हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा नेमिंग रिएक्शन का मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। ठीक है, तो अगला नेमिंग रिएक्शन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कि है हमारा उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझते हैं। उर्ज रिएक्शन जो रिएक्शन है, पहला बात हम इसमें ये सोचते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये कार्बन के चेन को ग्रोथ करता है। ठीक है, यानी कि कार्बन का चेन इंक्रीज करने का रिएक्शन। जैसे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए इथेन से ब्यूटेन बनाए, है ना, यानी कि इथेन से ब्यूटेन बनाने को कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 कार्बन है और 4 करने को कह रहा है। ठीक है, तो ये वही रिएक्शन है जिसमें कार्बन का चेन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखिए क्या होता है, समझते हैं ध्यान से। इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है अल्काइल हैलाइड। क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। और इसकी अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम मेटल की उपस्थिति में। किस मेटल की उपस्थिति में? सोडियम। और देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है आपको 2 मोल लेना है। कितना मोल लेना है? 2 मोल। तो आप चाहे तो यहां भी 2 लिख देंगे तो ये 2 मोल हो जाएगा, या फिर हम इसी को यहां पर लिख देते हैं RX, ताकि इसको लिखना आसान हो जाए, है ना। 2 मोल ये हो गया अल्काइल हैलाइड और ये हो गया 2 मोल सोडियम धातु, है ना, सोडियम मेटल। अब इसका रिएक्शन जो हम कराते हैं वो होता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, है। ये उत्प्रेरक लगेगा तभी जाकर के ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। ये टूटेगा इधर से, ये टूटेगा इधर से, और ये इस x को लेकर के यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, x को लेकर के यहां से बाहर निकलेगा। तो ये हमारा बन जाएगा, ये R और ये R दोनों आपस में आकर के जुड़ जाएंगे, और ये 2Na और 2x दोनों बाहर निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा? 2NaX। ये देखो, ये जो 2R बना, ये 2R मतलब कि कार्बन का चेन ग्रोथ हो गया, डबल हो गया, अल्काइल ग्रुप डबल हो गया। तो इसको हम बोलते हैं हायर अल्केन। क्या बोलते हैं? हायर अल्केन। हायर अल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेशन में कैसे लिखिएगा कि जब 2 मोल अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया 2 मोल सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हायर अल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए इस पर अब हम एग्जाम्पल बनाते हैं। ये हो गया हमारा जनरल एग्जाम्पल। अब इस जनरल एग्जाम्पल कैसे होगा? जैसे R का मतलब हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कार्बन का चैन, तो यहां लीजिए कार्बन का चैन CH3 CH2, हम 2 कार्बन का चैन लेंगे। ठीक है, और X का मतलब बताए थे आपको हैलोजन। हैलोजन मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं। ठीक है, तो यहां पर X को रिप्लेस करके हम ले लेते हैं हाइड्रोजन Cl। ठीक है, प्लस इसका रिएक्शन किससे कराना है? 2Na, है ना। अब हम इसको 2 मोल लेते हैं। कितना मोल? 2 मोल, है ना। तो यहां से 2 मोल लेंगे तो ये 2 Cl है और ये 2 Na है ना। आगे इसके बढ़ते हैं, किसके प्रेजेंट में ये होगा? ड्राई ईथर के। किसके प्रेजेंट में? ड्राई ईथर के। अब यहां से देखेंगे इसको, तो ये जो Cl है इस Na को लेकर के बाहर निकलेगा। हम दोनों पैटर्न बना दिए, एक इस पैटर्न से बनाए हैं और दूसरा इस पैटर्न से बनाए। ठीक है, तो इसमें 2 NaCl बाहर निकल जाएगा। यहां पर हम लिखे हैं 2NaX, इसको हम यहां भी लिखते हैं या माइनस में ऐसे तीर पे भी लिखते हैं, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 कार्बन का चैन था, जिस तरह से ये RR जुड़ गया है उसी तरह से उधर बनेगा। कैसे? क्या आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारा? CH3 CH2 फिर CH2 और फिर CH3। ठीक है, ये है CH3 CH2 CH2 और CH3। यहां पर कार्बन का चेन कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, जबकि उधर हम कितना लिए थे? 2 ही लिए थे। तो इस प्रकार ये होता है हमारा उर्ज रिएक्शन। समझ में आया सबके? किसी को भी कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आपको ये उर्ज रिएक्शन याद कर लेना है। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद अगर क्या हो
इस R के जगह पर अगर बेंजीन रख दे, क्या रख दे, बेंजीन रख दे, यहां पे आप रिएक्शन बनाइए तो याद रखिए कि इसका लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये है अल्काइल हैलाइड, क्या है, अल्काइल हैलाइड, तो आप यहां लिख दीजिए अल्काइल हैलाइड। ये क्या आप लिए हैं, ये यहां लिख दीजिए, जैसे ये क्या चीज है, क्लोरोइथेन, क्या है ये, क्लोरोइथेन। और ये क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, ये हमने लिखा है, ये आईयूपीएसी नाम है ना। तो अगर आपको आईयूपीएसी नाम लिखना नहीं आता है तो हमारे आईयूपीएसी वाले लेक्चर को देखिए, उसमें आपको आईयूपीएसी से रिलेटेड टोटल वीडियो है, एक एक वीडियो को आप देखिए, सीक्वेंस के हिसाब से आपको टोटल आईयूपीएसी नाम लिखना आ जाएगा, ठीक ना। तो यहां पे ये हमारा हो गया एक्सप्लेन क्या, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है। अब इस वीडियो में एक ही ऊर्ज रिएक्शन बस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी पे आधारित फिटिंग रिएक्शन और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन।